बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी में। तो आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है थर्ड चैप्टर यानी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब स्टूडेंट्स यानी इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम के लिए हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे पूरी बॉडी में गर्दिश करता है, दिल कैसे काम करता है और खून की नालियाँ क्या रोल प्ले करती हैं। तो चलें बच्चों, दुआ करें कि अल्लाह हमें ये टॉपिक अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। सो लेट्स मूव, अमेजिंग टॉपिक है, स्टे ट्यून्ड। तो इसमें हस्बे मामूल इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कह रहा है कि क्या होता है कि दो अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एक हमारे पास, और दूसरे नंबर पर है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि जिस समय चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला निज़ाम दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है खून का निज़ाम जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लफ्ज़ का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि यानी नकलो हमल करना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर जाना। तो इस चैप्टर में आप ब्लड सर्कुलेटरी की डिटेल का मुताला करेंगे। बिल्कुल ठीक, इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अहम अज्जा ब्लड है, खून है, दिल है, खून की नालियाँ हैं यानी ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट। तो इसमें जो है ना वो हम सारी चीज़ें देख लेंगे वन बाय वन। तो बात कर लेते हैं कि खून और इसके अज्जा। तो खून जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। हैरानकुन बात सुने बच्चों के खून भी दरअसल एक किस्म का टिश्यू है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, बिल्कुल हड्डियों और कार्टिलेज की तरह। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कहते हैं यानी जोड़ने वाला एक सेल या मतलब कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ता और सहारा देता है। तो खून किस किस्म का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका आंसर बता सकता है। इसका बुनियादी काम जिस्म में मादों की नकलो हमल करना है। यानी ये क्या करता है कि ये खून का सबसे बड़ा काम है कि जो चीज़ों को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, तो ये अहम मवाद को वहाँ लेकर जाता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है स्टूडेंट। यानी खून बिल्कुल एक डिलीवरी राइडर की तरह काम करता है जो ज़रूरी चीज़ों को ठीक वक्त पर ठीक जगह पर पहुँचा देता है। जैसे कॉरियर वाला आपका ऑर्डर घर पहुँचाता है, वैसे ही खून जिस्म के हर हिस्से को ज़रूरी चीज़ें पहुँचाता है। तो ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुँचाता है और फिर जो है ना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक अखराज के लिए लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है कि ये खून फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर जिस्म के हर सेल तक पहुंचाता है और फिर वापसी पर जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी जो वेस्ट गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनको लेकर फेफड़ों तक लेके आता है ताकि सांस के जरिए हम बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ से जो है ना वो पूछा जा सकता है कि ब्लड कैसे जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट में जो है ना वो रोल प्ले करता है। तो ये इसमें करके और खून डाइजेस्टिव सिस्टम से ग़िज़ाई अज्जा को भी सेल तक, ग्लैंड से हार्मोन्स को अज़ा तक और सेल से बेकार मादों के एक्सक्रीशन के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। अब इसका मतलब ये है कि खून सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेके जाता बल्कि निज़ाम में हाजमा से यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से खाने के अज्जा, न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, दूध से, ग्लैंड से हार्मोन्स हो गए और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी गुर्दों तक लेके जाता है ताकि साफ हो सके। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है ग़िज़ाई अज्जा हो गए और फिर जो है ना हार्मोन्स। हार्मोन्स कहते हैं बेसिकली वो कीमियाई पैगाम जो गुदूद बनाते हैं, जो आपके ग्लैंड बनाते हैं, उनको कहते हैं हार्मोन्स। और इसमें क्या होता है कि ठीक है पहुंचाता, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो खून का तकरीबन 55% एक सियाल माया यानी फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है ना वो कह रहा है कि यानी खून का आधे से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा यानी कि 45% यानी कि खून का आधे से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा एक माया है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और बाकी सारा हिस्सा सेल पर मुश्तमिल है। और ये 55% है यानी कि 50% हो गया आधा हिस्सा, और 50 से भी थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो प्लाज्मा है, जबकि इसका 45% सेल्स और सेल्स की तरह के अजसाम पर मुश्तमिल होता है। एक बालिग इंसान में तकरीबन 5 लीटर खून होता है। तो इसका मतलब यह है कि हैरानकुन बात यह है कि एक आम बालिग इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ 5 लीटर खून गर्दिश करता है और बाकी 55% वैसे ही उसका जो है ना वो प्लाज्मा है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये डायग्राम है 3.1 की कि खून की तरकीबी जो फीसदी तरकीब है वो क्या है। तो बच्चों इस डायग्राम में हम गौर से देखिएगा कि एक टेस्ट ट्यूब में जो है ना वो जो एक ताज़ा खून लिया गया है जो मुकम्मल आपको रेड नजर आ रहा है। कुछ देर बाद इसे रेस्ट करने दिया जाता है तो वो जो है ना वो किस शेप में आ जाता है, इस शेप में आ जाता है कुछ देर के बाद। तो वो दो हिस्सों में बट जाता है, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया और एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो कलर है ना ये देखेंगे येलो कलर है, ऊपर वाला जो प्लाज्मा है तकरीबन 55% जो है ये जो येलो येलो शो हो रहा है, और ये जो नीचे है तकरीबन ये जो एक गहरा सुर्ख टाइप है जो रेड ब्लड सेल्स और सेलुलर जो इंसान है उन पर ये मुश्किल होता है। अब प्लाज्मा को अगर मजीद तोड़ा जाए ना स्टूडेंट तो उसमें क्या निकलता है, इसमें 91% पानी होता है और 8% जो ना वो प्रोटीन होती हैं और 1% दूसरे मादे होते हैं। इसी तरह सेल जैसे काम इसको अगर मजीद देखा जाए थोड़ा जो 45% है इसमें 99.1% रेड ब्लड सेल्स होते हैं और 0.9% जो है ना व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज बड़े बन सकते हैं और जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट बन सकता है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का तनासब बाकी सेल्स के मुकाबले में कैसा है, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट।
तो इसके बाद जो है ना वो देखना रेड ब्लड सेल्स 99%, दूसरे जो है ना वो 0.9%। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा की। तो ये खून का माया हिस्सा है, यानी प्लाज्मा दरअसल खून का वो हिस्सा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और प्लाज्मा का 90 से 92% पानी, 7 से 9% प्रोटीन और 1% दूसरे मादों पर मुश्तमिल होता है। यानी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मकदार पानी की है, फिर प्रोटीन की है और फिर थोड़ी मकदार में दूसरे मादे भी होते हैं। तो प्रोटीन जो है जिसकी सबसे ज्यादा मकदार है बेसिकली, सॉरी, सबसे ज्यादा पानी की है और ये दूसरे नंबर पर। तो अहम प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज हैं। यानी स्टूडेंट्स, आप प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन के बाद कह रहा है कि प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली हमारे पास अहम प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद होती हैं। यानी प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज हमारे जिस्म को बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों से बचाती हैं और इनके और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं। फाइब्रिनोजिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है ना वो खून जमाने की जिम्मेदार है। एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो खून का ऑस्मोटिक प्रेशर कायम रखती है। यानी बेसिकली यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो हमारे पास होते हैं ना, जो शुरू से देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज हैं, प्रोटीन्स, और इनका जो काम है वो पैथोजन के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करना होता है। पैथोजन बेसिकली कहते हैं कि बीमारी फैलाने वाले जो सेल्स होते हैं ना, तो उनके खिलाफ जिस्म की हिफाजत करती है ये वाली प्रोटीन। और फाइब्रिनोजिन भी एक प्रोटीन है जो बेसिकली खून जमाने की जिम्मेदार होती है। जब कहीं कहीं आपको चोट लगे, अल्लाह ना करे, तो खून बहे, तो यही फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है जो ब्लड को जमाने में मदद करती है ताकि आपका ब्लड बहने से रुक सके। और इसी तरह एल्ब्यूमिन है, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि खून का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो कायम रखती है। तो इसी तरह जो है ना एल्ब्यूमिन खून में पानी की मिकदार को सही तवाज़ुन में रखता है। अगर ये कम हो जाए तो जिस्म में सोजन वगैरह आ सकती है, तो इसलिए ये पानी का तवाज़ुन कायम रखती है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि नमकियात में प्लाज्मा के अहम नमकियात सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के बने होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, तो इसको जो है ना वो हम देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक होते हैं हमारे पास प्लाज्मा नमकियात जो होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड बेसिकली मोस्टली होते हैं। तो इसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स प्लाज्मा में कुछ नमकियात और मादनियात भी मौजूद होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसमें जो है ना वो इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और जिंक की भी बहुत कम मकदारें मौजूद होती हैं। और इसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स, बेकार मादे और हार्मोन, यानी कि प्लाज्मा में ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गए, अमीनो एसिड हो गए, जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये मादे खून में क्या करते हैं जी, ये मादे खून में डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स, बेकार मादे और हार्मोन वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना वो ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये अच्छा स्टूडेंट्स, ये मादे जो है ना खून में डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं। अच्छा, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं, यानी सेल की वजह से पैदा होने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको भी प्लाज्मा में ये भी मौजूद होता है। और प्लाज्मा के जरिए ये फिर जो है ना वो बाडी से खारिज होने के लिए लेके जाया जाता है। इसी तरह कह रहा है कि प्लाज्मा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स भी होते हैं, यानी जिस्म के मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाते हैं, वो हार्मोन्स भी प्लाज्मा के जरिए सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी गैसेज की। बल्कि सबसे पहले जो है ना वो हम देख लेते हैं ये जो आपकी डायग्राम बनी हुई है 3.2, इसको हम देख लेते हैं जरा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना आपको एक ब्लड वेसल का अंदरूनी मंजर बेसिकली दिखाया जा रहा है। सबसे बाहर नाली की दीवार है जो ब्लड वेसल है ये वाली, और उसके बाद अंदर जर्द रंग का ये जो मटेरियल है ना स्टूडेंट्स, जिसमें खून के सेल्स भी हैं, कह रहे हैं गहरे सुर्ख जो रेड ब्लड सेल हैं, और जो तादाद में सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। और जामुनी कलर का सबसे बड़ा जो सेल है वो व्हाइट ब्लड सेल है ये वाला। और छोटे छोटे नीले जो ब्लू कलर के ज़रात आपको नजर आ रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी प्लेटलेट्स हैं, बल्कि ब्लू कह रहा हूँ, ये वाला जो आपको हल्का सा येलोविश टाइप है यहाँ, तो ये प्लेटलेट्स हैं। ये डायग्राम इम्तिहान में जो है ना वो तो नहीं आएगी, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये ब्लड वेसल के अंदर ना सिर्फ रेड ब्लड सेल होते हैं, बल्कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है ना वो होती हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं कि यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेज की। तो इसमें जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कलील मकदार प्लाज्मा में हालशुदा होती है। यानी ऑक्सीजन बुनियादी तौर पर रेड ब्लड सेल्स के पास होती है, लेकिन ऑक्सीजन की तकरीबन 1.5% जो होती है ना मकदार, वो हालशुदा शक्ल में प्लाज्मा में भी होती है। इसी तरह जो है ना वो क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की बुनियादी तौर पर तो रेड ब्लड सेल्स के पास होती है, लेकिन इसकी ये इतनी होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की 5 से 7% जो मकदार है वो प्लाज्मा में हल होती है, और ऑक्सीजन की 1.5%। तो स्टूडेंट्स, यानी ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड किसी और तरीके से सफर करती है, लेकिन थोड़ी मकदार कह रहा है कि सीधी जो है वो प्लाज्मा में भी घुली हुई होती है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का थोड़ा सा हिस्सा प्लाज्मा में बराह रास्त डिजॉल्व होकर भी सफर करता है, बाकी तो सारे रेड ब्लड सेल्स के जरिए ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपने, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इसको बहुत अच्छे से आपने देखना है, और इसमें कोई इतना कोई कॉन्सेप्चुअल स्टडी है नहीं, आप देख लें इसको नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।